श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हाँ, आप सबको पता है कि 26 जून से जो गुप्त नवरात्रि हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। इसी क्रम में आज है 27 जून और आज है गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज हम सभी लोग जो आम के कोमल पत्ते होते हैं, यानी जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं मुलायम से, उनसे हमें एक विशेष उपाय करना है, जिससे खास करके आपके घर की जो धन संबंधी समस्या है वह दूर हो जाएगी। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जानेंगे 3 महा उपायों की। सबसे पहले उपाय की बात करती हूँ मित्रों, जो कि है कर्ज मुक्ति का उपाय। हमारे घर में जब क्या होता है कि खर्चे ज़्यादा होते हैं और आमदनी कम होती है, तो ऐसे में कर्ज होना तो लाजमी है। आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे आम के पत्ते दिख रहे हैं, एक डाल सहित, मतलब उसमें डंडी में बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें इस उपाय में पत्तों का उपयोग नहीं करना है, किसी भी प्रकार के पत्ते का उपयोग नहीं करना है मित्रों। आपको ऐसे एक डंडी तोड़नी है, इतनी बड़ी सी, उसके जितने भी पत्ते लगे उनको तोड़ करके उसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। और ये जो लकड़ी होती है बीच वाला हिस्सा, उसको निकाल लेंगे और इस लकड़ी के आपको 11 पार्ट करने, ठीक है। छोटे छोटे आपको लकड़ी के 11 पार्ट करने हैं। 11 पार्ट करने के बाद में आप या तो कच्चा सूत ले लीजिएगा या फिर कलावा जो आता है, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, उसे ले लेंगे। और इन 11 टुकड़ों को एक साथ, जैसे गट्ठर बनाते, इस तरीके से आपको एक साथ कर लेना है 11 टुकड़ों को। और उन 11 टुकड़ों को आप रक्षा सूत्र से या फिर जो कच्चा सूती सफ़ेद कलर का सूत आता है उससे बांध लीजिएगा। इससे ये जो लकड़ियाँ हैं बिखरेंगी नहीं, ठीक है, ये आपस में एकत्रित रहेंगी। तो फिर से बता रही हूँ, 11 टुकड़े आप लोगों को करना है और इसके बाद में इस तरीके से बांध लेना है। बांधने के बाद में इन लकड़ियों को आप लोग उठाएंगे और अभी हमें एक चीज़ की और आवश्यकता पड़ेगी। कर्ज मुक्ति का उपाय है तो बिना शहद के, जी हाँ मित्रों, बिना शहद के उपाय अपूर्ण है। तो आप लोगों को किसी भी ब्रांड का शहद ले लेना है और जिस तरफ सूत नहीं बांधा है उस तरफ आपको थोड़ा सा शहद उस लकड़ियों में लगा लेना है, ठीक है। थोड़ा सा, सूत की तरफ मत लगाइएगा, जिस तरफ सूत नहीं बंधा उस तरफ लगाएंगे। फिर इन लकड़ियों को लेकर के देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। आप सब लोग को पता है कि मैं स्पेशली उत्तर दिशा क्यों कहती हूँ, ठीक है। इसके बाद में जिस तरफ शहद लगा है लकड़ियों में, वह हिस्सा महादेव की तरफ होगा और सूत वाला हिस्सा जलाधारी की तरफ करके आपको इन लकड़ियों को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। इसके बाद में आपको एक सफ़ेद कलर की रुमाल अपने साथ लेके जाना है या फिर कोई टुकड़ा, उसमें इसी लकड़ियों की शहद से आपको एक बिंदु सफ़ेद अपने रुमाल में लगा लेना है और महादेव जी से कर्ज मुक्ति का निवेदन करना है। इसके बाद उस व्यक्ति से आपको मिलने ज़रूर जाना है जिसने आपके पैसे लिए हुए हैं। आपको इस रुमाल को अपने पॉकेट में रख के जाना। इस रुमाल के प्रभाव से वह व्यक्ति बहुत जल्दी आपके पैसे वापस कर देगा। तो बहुत अच्छा और बहुत अचूक सा उपाय करिएगा ज़रूर। दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि आपकी इच्छाओं, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला उपाय है। इस उपाय के लिए आपको 2 अक्षत चावल के दाने लेने, केवल और केवल 2 अक्षत चावल के दाने लेने हैं इस उपाय के लिए। इसके बाद में आप लोग तांबे का एक कलश लेंगे, जिसमें आप लोगों को अपने घर का शुद्ध जल लेना है और उसी जल में इन दोनों दानों को आपको क्या करना है, डाल देना है। मित्रों, बहुत जल्दी मत डालिएगा, वरना वो दाने जल के संपर्क में आके फूल जाएंगे और फिर खंडित हो जाएंगे। तुरंत डालिएगा। और इस कलश को लेकर के, यदि आपके घर में ही बेलपत्र का पौधा आपने लगा रखा है तो वहाँ उपाय कर लीजिए, अन्यथा घर के नज़दीक में जो पौधा पड़ेगा आप वहाँ जाएंगे। पहले आप लोगों को एक बात बता दूँ, यह उपाय आप लोगों को कम से कम 3 दिन तो लगातार करना ही करना है, ठीक है। वहाँ पहुँचेंगे। इसके बाद में इस कलश का थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएंगे। पूरा जल नहीं चढ़ाना, केवल थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। बचे हुए जल को लेकर देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। यहाँ पहुँच करके आपको बस वही एक काम करना है, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना महादेव जी से कहना, उनके सम्मुख अपने हृदय की बात कहना है। उसके बाद में जो कलश में बचा हुआ जल है, महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से आपको जलाभिषेक कराना है महादेव जी का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग में उस कलश का पूरा जल समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। आपकी जो भी मनोकामना या जो भी इच्छा अभी तक अधूरी रह गई थी किसी कारण से, वह बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो 2 उपायों की
यहाँ पर मित्रों बात कर ली है। तीसरा उपाय बताने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मित्रों जो आज हम तीसरा उपाय करने वाले हैं वह है धन लाभ का उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आप लोगों को स्क्रीन पे बेलपत्र दिख रही है। तो यहाँ पर धन लाभ के लिए आप लोगों को इस बार एक नहीं बल्कि 11 बेलपत्र लेनी है, जो कटी फकी नहीं होनी चाहिए और खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र लेने के बाद में आपको मात्र तांबे का एक कलश लेना है, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। इस बार बेलपत्र को कलश के अंदर बिल्कुल भी मत डालिएगा, ठीक है। इसके बाद इस जल कलश को उठाएंगे और बेलपत्र लेकर के पहुंच जाएंगे भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों, ठीक है। जितनी भी आपने बेलपत्र ली है, मतलब कि 11 बेलपत्र आपने ली है, एक एक बेलपत्र जब पहली बेलपत्र आप महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करेंगे तो आपको माता लक्ष्मी का जो मंत्र है ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का जाप करना है। फिर दूसरी चढ़ाइएगा, फिर ओम श्रीम नमः बोलेंगे। ऐसे ही करके 11 बेलपत्रों को आप लोग एक एक करके महादेव जी की शिवलिंग पे ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देंगे। उसके बाद में माता लक्ष्मी से, महादेव जी से अपने घर के धन लाभ की विनती, अपनी कामना, अपने हृदय की बात कहने के बाद में लास्ट में आपको एक बेलपत्र उठा लेना, ठीक है। एक बेलपत्र उठाने के बाद में जो लोटे का जल है उसे महादेव जी की शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा दीजिएगा। जो एक बेलपत्र आपने उठाई हुई है उस बेलपत्र को ला करके अपने घर की अलमारी, तिजोरी में, अगर दुकान के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो दुकान के लॉकर में इसको रख दीजिएगा मित्रों। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो 3 उपायों को मैंने अपनी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास किया और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इस 27 जून गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन करने वाले इन उपायों को ज़रूर करिएगा। माता लक्ष्मी आपके भंडारे सदा भरती रहें।